होली की रात जब गांव में ढोल बजते हैं, लोग हंसते हैं और होलिका जलती है। लेकिन उसी रात कुछ और भी जलता है। कहते हैं साल में एक बार जब होलिका की आग भड़कती है तब कुछ आत्माएं भी रास्ता पा लेती हैं। और अगर आप कभी रात के 12 बजे शादी के ढोल की आवाज़ दूर से आती सुने जबकि आपके आसपास कोई भी शादी ना हो, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि शायद वो इंसानों की बारात ना हो। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खेड़ा देवगढ़। ये गांव बहुत छोटा है, पारंपरिक है, लेकिन रात का अंधेरा इसे निगल लेता है। इस गांव में हर जगह की तरह नॉर्मल होली बनाई जाती, लेकिन 2003 के बाद यहाँ पे कभी भी नॉर्मल तरीके से होली नहीं बनी। उस साल गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसका नाम था रागिनी। शादी से 3 दिन पहले वो मर जाती है। ऑफिशियल रीज़न बताया गया कि उसको जहर खिला के किसी ने मार दिया, लेकिन गांव में अफवाह ये थी कि उसकी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी, तो इसने खुद ही जहर खा लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी लड़की की मौत शादी से कुछ दिन पहले हो और उसकी चिता को होलिका के पास जलाया जाए तो वो अधूरी दुल्हन बन जाती है। रागिनी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही हुआ। होलिका दहन के अगले दिन रागिनी का अंतिम संस्कार हुआ, वो भी वहीं पर जहाँ पे होलिका जलाई गई थी। और उसी रात से गांव में लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि गांव के सारे कुत्ते एक ही दिशा में देख के भौंक रहे थे। कई सारे लोग गायब होते चल रहे थे। होलिका की राख में कई सारे पैरों के निशान पाए गए और रागिनी के घर के बाहर गुलाल के दाग, जबकि घर बंद था। और ऐसे साल बीतते गए और हर होली लोग गायब होते रहे। विक्रम, जो कि 22 साल का लड़का था, आगरा में जॉब करता था। वो शहर से गाँव आया था होली के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप यहीं पे रहा करते थे। विक्रम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लड़का था। वो भूतों की कहानियों में बिलीव नहीं करता था। रात के समय वो निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेशन के लिए। लगभग 11 बज जाते हैं और सारे दोस्त एक एक करके अपने घर जाना स्टार्ट कर देते हैं। 11:30 बजे विक्रम और उसका एक दोस्त बचते हैं। उसका दोस्त भी निकल जाता है अपने घर और विक्रम अपने घर के लिए निकल जाता है। घड़ी में लगभग 11:47 का समय हो रहा था और उसी समय विक्रम को कहीं दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई देती है जो वो उसके पास आ रही थी। वो सोचता है कि गांव में तो किसी की शादी है नहीं, तो ये ढोल और शादी का बैंड कहाँ बज रहा है। आवाज़ धीरे धीरे विक्रम के पास आती जा रही थी। शादी के ढोल की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी और घुंघरुओं की छन छन की आवाज़ भी उसको क्लियरली सुनाई दे रही थी। उसको लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो गली के मोड़ पर जाकर खड़ा होता है और वो जो देखता है उससे उसका दिमाग हिल जाता है पूरा का पूरा। वो देखता है कि दूर से कई सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए आ रहे थे। सबके मुंह पे गुलाल लगा, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद। उनके बीच में एक दुल्हन चलती हुई आ रही थी जिसने लाल जोड़ा पहना था, लेकिन उसके कपड़े गीले थे, जैसे कि वो अभी भीग कर आ रही हो कहीं से। जब विक्रम ने उस दुल्हन के पैर देखे तो उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में उड़ती हुई जा रही थी। जितनी भी बारात थी वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ आवाज किए सिर्फ शांति से आगे चले जा रही थी। सिर्फ जो आवाज आ रही थी वो घुंघरुओं की छन छन और ढोल की आवाज आ रही थी। विक्रम ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो गांव वालों को मदद के लिए आवाजें देता है और हर गांव का दरवाजा ठकठकाता है, लेकिन वो ये पाता है कि सारे गांव के घर खाली थे, जैसे कि सारे के सारे गांव वाले उस बारात में शामिल हो गए हों। वो अपना फ़ोन निकालता है ताकि वो मदद के लिए पुलिस को या फिर अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर सके, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क थे ही नहीं। वो कॉल लगाने की कोशिश करता है इमरजेंसी नंबर पर, लेकिन वो भी कॉल इस पर नहीं लगता। तभी विक्रम ध्यान से सुनता है, सारे ढोल रुक गए थे। घुंघरुओं की छन छन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एकदम कंप्लीट साइलेंस हो गया था। तभी विक्रम को अपने पीछे से सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। विक्रम जैसे ही मुड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके जस्ट पीछे रागिनी खड़ी थी। रागिनी के पूरे मुंह पे गुलाल लगा था और उसकी आंखों की जगह काले खोखले गड्ढे थे। रागिनी ने विक्रम से सिर्फ एक लाइन बोली कि मेरी शादी अधूरी रह गई थी। ये कहते ही विक्रम को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। और जैसे अपनी नजरें नीचे करता है, जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं गुलाल में रंगे हुए, और वो उसके पैरों को जकड़े हुए थे और विक्रम बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सुबह गांव बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपने घर में थे, जैसे कि कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन्हें क्या पता कि विक्रम के साथ क्या क्या घटा था। विक्रम के दोस्त, विक्रम के माँ बाप और सारे जानने वाले विक्रम को ढूंढते हैं, लेकिन शायद वो भी समझ गए थे कि विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि जब उन्होंने होलिका की राख के पास जाकर देखा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के पैर के निशान होलिका के बीच जाकर खत्म हो गए थे। तब से आज तक हर साल होलिका दहन के दिन रात के 12 बजे वो बारात निकलती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जिसने उस बारात को देखा है, अगले साल वो खुद उसमें शामिल हो चुका होता है। और सबसे डरावनी बात, बारात में लोग हंसते नहीं हैं, वो सिर्फ चल रहे होते हैं, जैसे किसी ने उनको चलने पे मजबूर किया हो।
अगर आपको भी कभी होली की रात ढोल की आवाज़ सुनाई दे जबकि गांव में कोई शादी ना हो तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया कि तुम जाग रहे हो और उन्हें देख रहे हो तो सकता है अगले साल दूल्हा तुम हो। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इस चैनल को। तब तक के लिए बी अलर्ट एंड बी सेफ। क्या पता अगली कहानी कहीं आप ही के साथ ना घट जाए।